नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अभी हाल ही में जो है लोकसभा 2024 का चुनाव होने वाला है और चुनाव होने से पहले ही मैं देख रहा हूँ कुछ मीडिया के पत्रकार बंधु या कुछ चैनल वाले ऐसा लग रहा है सारी सीटें जो है अब कहीं न कहीं मोदी जी के खाते में डाल देंगे और इसका इम्पैक्ट जो है चुनाव में आता है कि या नहीं आता है। चलिए हम बात करते हैं। ये तो इसकी चीज़ें तो कन्फर्म है कि अगर इस हिसाब से मीडिया काम करता रहा तो इसका फ़ायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी को होने वाला है, क्योंकि हर तरीके से उनको पॉजिटिव दिखाने की कोशिश किया जा रहा है या राहुल गांधी को पूरी तरीके से एक तरीके से कहें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मीडिया जो है हमेशा विपक्ष का मुद्दा उठाए तो ज़्यादा बेहतर है। इससे देश के विकास में जो है कहीं न कहीं सहयोग मिलती है। लेकिन अभी मीडिया जो है मैं देख रहा हूँ बंगाल हो गया या अन्य राज्य जहाँ पे अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें हैं या मोदी जी की कम सीटें हैं, वहाँ पे भी इस हिसाब से रणनीति बता रहा है या बता रहा है कि मतलब ग्राउंड लेवल पे इतना काम हो चुका है कि सारी चीज़ें लोकसभा चुनाव में बहुत बदल जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ, वो भी बड़े बहुमत के साथ जो है सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मीडिया का काम ये नहीं है कि मतलब हाँ वो हमेशा जस्टिफाई करें या चीज़ों को बताएं। चुनाव के होने के बाद जो है ये सब चीज़ें होती तो अच्छा लगता है, लेकिन चुनाव हुए विदाउट विदाउट वोटिंग हुए सारी चीज़ों को इस हिसाब से बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाने लगे कि सारी चीज़ें जो है एक पार्टी ही कर रही है, तो ये सब चीज़ें मैं सही नहीं समझता हूँ। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अपने देश की मीडिया तो जिस हिसाब से काम कर रहा है आप भी देख ही रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत डिफरेंट है अपने देश में। आपका इन सब चीज़ों पे क्या राय है? क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा से ही सारी चीज़ें जो भी देश में होनी चाहिए, विपक्ष और पक्ष दोनों मिलना चाहिए, प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए और पब्लिक को इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसे फैसले लें जो सभी के हित में हो। तो ये सब चीज़ें हो के जो है इससे देश का डेवलपमेंट होता है या लोगों की बात सरकार तक पहुँचती है। इसका मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन रियलिटी क्या होती है कि सरकार, कोई भी सरकार चुनी जाती है, चाहे कांग्रेस चुनी जाती है चाहे बीजेपी, चुनने के बाद सारी चीज़ें वो अपने ढंग से करने लगते हैं या अपनी विचारधारा को लोगों को थोपने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का मैं वो नहीं करता, क्योंकि देश में अलग अलग विचारधारा या समाज में अलग अलग विचारधारा के लोगों का उतना ही होना ज़रूरी है जितना कि समाज के विकास का। आपको बता देते हैं विचारधारा से ही लोगों को, विचारधारा की लड़ाई से ही लोगों में डेवलपमेंट होता है और कई विचारों वाले ही लोग समाज को आगे लेके जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप सेम चीज़ों को या एक लोगों को आप देते हैं तो समाज में कट्टरता आती है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देश में एजुकेशन से लेके हेल्थ सेक्टर में काम होना चाहिए या बातचीत होनी चाहिए जिससे कि हमारा देश और आगे जा सके। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप भी हमारे चैनल पर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे।